यार, तुम अपना बनवा देना का। मैंने पूरी गाड़ी अपनी काटी तो वो मेरे सीधे इस वाले गेट में आके भिड़ा, पूरा ये अंदर चला गया है। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू दी माय चैनल अखंड वायर ट्रैवलर 022। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? खैर आप लोग तो ठीक होगे, हम भी अच्छे हैं। वैसे आप हमारा ब्लॉग मतलब ये है कि 3-4 दिन से हमारा ब्लॉग नहीं आया, और भाई ब्लॉग ना आने का रीज़न यही है कि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा यार। इस टाइम मतलब क्या ही बोलूँ भाई, कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर तो कभी उधर के चक्कर में पूरा सीन बिगड़ जाता है, और हम अपना भाई ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। पर आज हम भाई सुबह सुबह उठ गए हैं। कितने बजे? 4:30 बजे। आज हम 4:30 बजे उठ गए थे। तो भाई क्योंकि सुबह सुबह देना पड़ता है, मतलब भाई को सुबह सुबह अपना ढाबा खोलना पड़ता है, तो सुबह सुबह छोटे भाई की ड्यूटी रहती है। फिर इसके बाद मतलब फिर हम पहुंच जाते हैं वही 7-8 बजे तक। फिर इसके बाद फिर हमारी ड्यूटी रहती है, बाकी फिर दोनों भाई अपना घूमते रहते हैं। तो ये सब सीन है भाई। और सुबह सुबह भाई बढ़िया मस्त व्यू है। सब भाई जितने भी है ना सुबह सुबह सब टहलने को निकल आते हैं। जो कभी नहीं निकलते वो गर्मी में निकल आते हैं, और जो उस तरह भी नहीं निकलते वो ठंड में निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं वो तो आपको पता ही है ना कि क्यों निकल आते हैं, है ना। तो भाई ऐसा ही कुछ सीन है। तो अभी हम लोग बढ़िया सुबह सुबह के भाई, वैसे मौसम देखो सुबह सुबह का भाई, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ना कि मज़ा ही आ जाती है। मतलब काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, एक नंबर ठंडा मौसम रहता है। जैसे अब देखो शीशा खोलते हैं, अब शीशा खोल के हवा ली, वाह भाई बढ़िया मज़ेदार हवा चल रही है सुबह सुबह की। बढ़िया एक नंबर फ्रेश फ्रेश जो ऑक्सीजन होती है ना भाई, मज़ा ही आ जाता है, एक नंबर मज़ा आता है भाई साहब। Oh my God, let me show you what I got। अभी दोस्तों चलते हैं नदी के पास। सुबह सुबह से बढ़िया नदी का मौसम का बढ़िया एक नंबर मजा लेते हैं भाई, मजा ही आ जाएगा। सुबह सुबह भाई नदी आने का मतलब समझ रहे हो, एक अलग ही लेवल की मतलब फीलिंग आती है, मतलब एक अलग लेवल की एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, मजा आ जाता है। चलो Oh my God, let me show you what I got। वैसे आपको अलग अलग एंगल से देखने में मज़ा तो आया होगा, है ना भाई। इतनी ज़्यादा शांति रहती है ना सुबह सुबह, इतनी ज़्यादा शांति रहती है कि भाई पूछो ही मत। और वैसे यार व्यू बहुत अच्छा आ रहा है पीछे का, पर कैमरे में मतलब इधर से सही आ रहा है, पर अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड ना, काफ़ी सही लग रहा है। बस ये कि चेहरे पे थोड़ा अंधेला आ रहा है, बाकी बैकग्राउंड एक नंबर लग रहा है। और भाई गाड़ी देखो अपनी, एक नंबर ना भाई। मतलब भाई जो सूरज की सुबह सुबह की भाई जो चमक होती है ना, अलग लेवल की भाई रोशनी होती है। मतलब जैसे कोई मतलब जैसे कि थका शरीर नहीं होता बहुत ज़्यादा, जैसे थक गए हो शरीर, एक भी मतलब शक्ति नहीं बची, और फिर अचानक से एकदम से पावर आ जाए किसी चीज़ को देख के, तो भाई वैसा फील होता है सूरज को देख के कि आपके अंदर एक भी एनर्जी नहीं हो, पर सुबह सुबह जो भाई सूरज निकलता है ना तो अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है भाई। और भाई अपनी गाड़ी की अभी तक बैक लाइट नहीं आई है, पता नहीं यार ये कब देंगे मुझको लाइट। मुझे तो लग रहा है कि भाई सेकंड हैंड के चक्कर में रहूँगा, तो मेरा तो काम हो गया, मुझको नई डलवानी पड़ेगी भाई, बिना नई के तो नहीं काम चलने वाला। चलो ठीक है, देख लिया जितना भी देखना था, अब नई डलवाएंगे, पुराने में क्या ही मतलब है भाई। वैसे भाई व्यू चेक करो भाई, एक नंबर। सब लोगों की सुबह हो गई है भाई, लोग है ना, अब लोग दिखने लगे हैं रोड पे। मतलब पहले दिख रहे थे पर इतने कम नहीं, इतना मतलब कम दिख रहे थे, इतने ज्यादा नहीं दिख रहे थे। एक तो सुबह सुबह से अपनी ना जीप भी तो करने लगती है ना, पता नहीं क्या है। तो भाई अब तो सुबह हो गया, सुबह कितना 6:30 बज रहा है। तो भाई अभी हम चल रहे हैं घर, और घर जाके नहा धो के बिल्कुल रेडी होकर फिर आपसे मिलते हैं। ये हो गया भाई गंदा सीन ये हो गया है कि भाई अपनी जा ही रहा तो मैं ढाबा, हाँ हाँ ठीक है। नहीं मेरी गलती मैं मानता हूँ, पर ये कि अगर वो धीमा होता तो भिड़ती ही नहीं।
चलो ठीक है दोस्तों, अपने साथ एक सीन हो गया। सीन ये हो गया है कि भाई अपने ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बहुत गंदी तरीके से। और एक्सीडेंट ये हो गया कि भाई पूरी गाड़ी, मेरा मुड़ना हुआ चौराहे से, सामने से एक चला आ रहा था, वो भाई इतनी ज़्यादा स्पीड पे था कि मतलब उसकी गाड़ी ही नहीं रुकी। और उसकी गाड़ी नहीं रुकी तो सीधे सीधे उसने मेरी गाड़ी में भाई पेल दिया गंदी तरीके से। अब समझ लो भाई इतना ज़्यादा गंदा हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको, पहले कहीं पर गाड़ी रोकते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सीडेंट कितना ज़्यादा हुआ है कितना नहीं हुआ। बात ये ना कि भाई हमारी गलती ये थी कि हमने पता क्या किया, हमने देखा सुबह का टाइम था, अभी वही 7:30 बज रहा है, तो हमने क्या किया, हमने चौराहे से ना काट कर हमने सीधे सीधे ऐसे डाल दिया। उधर से इतनी स्पीड से बाइक वाला चला रहा था ना कि उसको अता ही पता नहीं चला और वो सीधे सीधे भाई अपनी गाड़ी में पूरा टच हो गया। ये सीन हो गया। अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब एसी चल रही है सब चीज़ पर, फिर भी देख रहे हो आप कितना ज़्यादा पसीना निकल रहा है। क्योंकि भाई पता गलती मेरी है, मैं खुद कह रहा हूँ कि गलती मेरी है। बस मेरी गलती ये है कि मैंने भाई चौराहे से मोड़ लिया, और उसकी गलती ये है कि भाई चौराहे पे थोड़ा सा धीम से चला जाता है, धीमा। अब तुम 80-100 की स्पीड में निकलोगे एकदम से तो भाई बनी बात है। और फिर वो तो भाई बिल्कुल जस्ट सामने आ रहा था मुझसे, मतलब सामने टकरा रहा था। पर क्या कहते हैं, मैंने पूरी गाड़ी अपनी काटी तो वो मेरे सीधे इस वाले गेट में आके भिड़ा, समझे। तो ये सीन हुआ और भाई बहुत ज़्यादा गंदा सीन हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा सीन हो गया पूरी गाड़ी की भाई। मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया, वो इतनी तेजी से आया कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया भाई। मैं केवल अपनी गाड़ी मैंने अपनी गाड़ी बस सीधी कर पाया, वो बिल्कुल सीधे चला रहा था। और भाई मैंने केवल गाड़ी अपनी पूरी स्टीयरिंग काटी है, और काटते वो सीधे से ना भिड़ करके सीधे मेरे गेट से जाके भिड़ा भाई। और इतनी तेज भिड़ा कि पूरा गेट के अंदर मतलब छेद हो गया है, समझ रहे हो। अब बिल्ड क्वालिटी तो आप जानते हो इसकी कितनी खराब है। और भाई वहां से मुझे लोगों ने तो अभी निकलवा दिया है, क्या कि मतलब तुम निकल जाओ, कोई मतलब नहीं है। मतलब गलती देखो, मैंने अपनी गलती तो मानी, ऐसा नहीं कि मेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी। मैंने वहाँ पे कहा भी कि हाँ मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैंने पूरा टर्न न काट करके मैंने इधर से काट दिया है, बस ये मेरी गलती है। और बाकी अगर आप कहें तो आप गलती नहीं, आप लोग देख रहे थे कि मेरी गाड़ी बिल्कुल धीम थी, बिल्कुल धीमे ही गाड़ी थी। और इसके वजह से और वो जो सामने चलाया था वो अगर थोड़ा सा भी भाई मैं कह रहा हूँ अगर 40 के नीचे होता ना तो 100% में से 200% भाई गाड़ी में ब्रेक लग जाता और ये एक्सीडेंट नहीं होता। पर भाई ये कहो उसके भी ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, पर ये है कि वो यार उसकी गाड़ी बस मतलब थोड़ा डैमेज हो गई है। क्योंकि भाई वो सीधे भिड़ा ना, तो उसका केवल क्या कहते हैं, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। मैं क्या, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या भाई, क्या ही बोलूँ मैं, बताओ। बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट हो गया ना। चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या हो गया है गाड़ी में। आप देखोगे, आपको लग रहा होगा कि भाई मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ होगा। भाई पहले एक बार देखो तो, देखो भाई पूरा ये अंदर चला गया है, देख रहे हो भाई, छेद हो गया यहाँ पर इतनी तेज भाई। देखो ये देखो भाई, शीशा तक टूट गया अंदर के कांच का। ये जो शीशा है ना नीचे का, ये हिस्सा तक टूट गया, आप समझ लो भाई। ये छेद है, ये देखो पूरी गाड़ी में इधर, ये तो पूरा अंदर घुस गया है भाई। और ये देखो ये पूरा गेट का देख रहे हो आप, पूरा पेंट तक निकल आया। और ये देखो भाई गाड़ी की पूरी भाई, पूरी गाड़ी की पूरी ऐसी तैसी हो रखी है भाई। अब ये समझ लो भाई कि मैं मतलब ऐसे जा रहा था और भाई बीच चौराहा था, तो मैंने क्या किया, चौराहे से टर्न न लेके, सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा ऐसे ही काट लूँ। तो मैंने ऐसे ही काटा और 10-20 की स्पीड रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 की भाई, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। चौराहे पे आप कितनी तेज़ी कर लोगे गाड़ी, ठीक है। तो मैंने जैसे काटी तो वो लड़का भाई बिल्कुल सामने से ही चला रहा था सीधे से, और भाई इधर भिड़ने वाला था। तो मैंने अपनी पूरी गाड़ी, मुझसे जितनी काटी हुई मैंने अपनी पूरी गाड़ी काटी, और भाई वो सीधे आके उसने यहाँ पे मारा, देख रहे हो आप, ये तक पूरा टेढ़ा हो गया है भाई। बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से, मतलब इतनी तेज़ उसने मारा है ना कि यार क्या ही बोलूं भाई। और देखो पूरी गाड़ी की रेट मर गई भाई। हम सोच रहे थे कुछ और हो गया, कुछ और। किस्मत सच में ख़राब है, मानो चाहे नहीं मानो, किस्मत है ख़राब। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अब इधर से देखो भाई, गाड़ी कहीं से लग रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, कहीं से कुछ नहीं लग रहा, पूरी गाड़ी सही है यार। केवल अपनी गाड़ी में बैक लाइट की बस खराबी थी,
अब देखो भाई मैं अब इसका क्या ही करूं, बताओ मैं इसके क्या करूं भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता अब पूरी। बताओ अब ये समझ लो कि ये तक अंदर चला गया है भाई, इतनी तेज मारा उसने कि देखो गेट का जो लोहा है ना वो तक फट गया है पूरा। मुझे लगता है पूरा गेट ही बदलाना ना पड़ जाए भाई साहब। मैं यार क्या बताऊँ, मैं सुबह सुबह से किस्मत मेरी बड़ी गंदी है भाई लोग। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। अब मैं तो भाई गंदा फंस गया ना, बहुत ज़्यादा गंदा फंस गया भाई पूरा। मतलब देख रहा हो ये चीज़ पूरी अंदर चली गई है भाई, देखो ये चीज़, अरे देख रहा हो टूट टूट के निकल रहा है भाई, पूरा लोहा पूरा अंदर ये चला गया है। देखो पूरा के पूरा अंदर चला गया है भाई। ये देखो आप, ये पूरा मतलब पूरा मैं क्या ही बताऊं, देखो अलग से आपको दिख रहा होगा ये चीज़ पूरी गेट के अंदर तक मतलब पूरा फट गया है भाई। और कांच के आपको टुकड़े देकर दिख रहे होंगे। बताओ उसने मतलब क्या ही बोलूं भाई। मैं तो मतलब चलो ठीक है गलती तो मेरी थी, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, पर भाई चौराहे से तो धीमे ही निकला जाता है। इतना तेज़ निकलोगे कि भाई 80-90 के स्पीड में निकलोगे तो गाड़ी कंट्रोल होगी, नहीं होगी। कम से कम 40-50 में होते तो भाई थोड़ा बहुत तो गाड़ी कंट्रोल हो जाती है। हम चलो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि भाई नहीं भिड़ते आप, पर ये है कि भाई थोड़ा बहुत टच हो जाती तो इतनी दिक्कत नहीं होती, ना मुझे होती ना आपको होती है। अब बताओ क्या ही करें। गाड़ी में मतलब इधर से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही, क्योंकि भाई गेट पूरा फट गया ना, तो वो जो भी कांच वाँच है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ये पूरा सिस्टम भाई मैं क्या ही बताऊँ, आज का दिन हमारा पूरा ख़राब हो गया पूरा। अब देखेंगे, अब जाएंगे देखते हैं कि क्या कैसा मतलब लगेगा इसको भाई बनवाने में। ये है कि भाई अभी तो चलो ठीक है गर्मी है, तो गर्मी में तो भाई चलो ठीक है धूप निकल आती है तो पेंट वेंट सब कुछ हो जाएगा। पर भाई अगर पैसा, मेन चीज़ पैसे की बात है भाई। मेन चीज़ पता है क्या, अभी अभी पूरी गाड़ी कंप्लीट करवाई थी भाई मैंने, अभी अभी ही पूरी गाड़ी में कम से कम, नहीं तो आप झूठ मानोगे सच बता रहा हूँ, 50 से 55 हज़ार रुपये मैंने अभी अभी जस्ट अपनी गाड़ी में लगाया था। क्योंकि भाई अब आप समझ सकते हो कि गाड़ियों में क्या होता है कि भाई बड़े काम तो नहीं, पर ये जो छोटे छोटे माइनर वाले काम होते हैं ना उन पर ज़्यादा पैसा लगता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। तो भाई अभी अभी मैंने जस्ट 50 से 55 हज़ार रुपये इस गाड़ी पर लगाया था। और आपको क्या लगता है कि भाई कितना का खर्चा आ जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आवाज़ थोड़ा सा सुनाई दे, एक तो ये बीप 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 बज रहा है, नहीं तो भाई इधर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि पता है वो भाई जो गेट ना, गेट पे हो गया है छेद, तो छेद पे जैसे हम मतलब गाड़ी चला रहे हैं तो उस पर एयर जा रही है, तो एयर की वजह से वो आवाज़ कर रहा है, वो पूरा एयर अंदर तक आ रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। पर भाई मैं सच बताऊं, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई कि मेरी ज़्यादा स्पीड रही होगी 10 या 20। कालूका चौराहे पे भाई मोड़ पे तुम 4 व्हीलर कितनी की स्पीड पे मोड़ दोगे, ठीक है ज़्यादा। और फिर भाई मेन चीज़ पता है क्या, मैं उधरी पे मतलब एक भैया थे जिनसे मैं अपनी गाड़ी धुलवाता हूँ, तो वो भैया मुझको मिल गए थे, तो मैं उन्हीं के पास रुक गया था। मैंने कहा भैया आज गाड़ी बहुत गंदी है, तो मैंने कहा आ जाऊँगा धुलवाने। तो कह रहे हैं ठीक है हम जा ही रहे हैं दुकान, तो आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा अगर ना हो अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा काम से, अगर ना हो तो शाम तक आ जाऊँगा। तो भैया ने कहा जैसा तुम्हारा मन, जिस टाइम तुम्हारा मन करे आ जाना। बस मैंने केवल उनसे बात की है, बात करने के बाद बस आप समझ लो जैसे मैंने बात की, गाड़ी स्टार्ट की और बस बढ़ाया, बढ़ाने के बाद कालूका चौराहे पे ही खड़े थे, तो बस चौराहे से मैंने काट दी गाड़ी, ये हुआ। अब बताओ भाई अब मैं क्या ही बोलूँ भाई। चलो ठीक है, देखो अगर मेरी गलती ज़्यादा होती तो मुझको लोग वहाँ से निकलवाते नहीं भाई। गलत तो नहीं कह रहा, सीध देखो सही बात है। अगर मेरी गलती होती तो मुझको पहले बात तो लोग वहाँ से निकलने नहीं देते, और क्या कहते हैं कुछ भी हो जाता मेरे से ही पूरा वो करवाते। पर जब उन लोगों ने देखा कि गलती मेरी है, मैं तो खुद कबूल कर रहा था कि गलती मेरी है, पर भाई सामने वाला बंदा कबूल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा भाई ऐसा थोड़ा होता है भाई, मैं चल रहा हूँ 10 की स्पीड में और आप चल रहे हो 80 की स्पीड में, अब मैं खड़ा हूँ और आप आगे पेल दो, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मैंने आगे पेल दिया, ऐसा थोड़ा होता है। मैंने तो हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने मोड़ी, पर मैंने भाई पहले मोड़ने से पहले मैंने थोड़ा देखा, ऐसा नहीं कि देखा नहीं है, देखा, पर भाई मुझको गाड़ी नहीं दिखी, तो मैंने फिर मोड़ दिया। जब मुझे नहीं दिखी तो भाई मैंने मोड़ा, और जब मोड़ा तो वो गाड़ी वाला इतनी, अब सोचो जब मैंने देखा तो तब नहीं दिखी, तो यानी कि भाई वो इतनी तेज था ना कि मेरा जितना मोड़ना हुआ उतने समय में वो बिल्कुल सनसनाते हुए चला रहा था सामने से। तो भाई वो सेकंडों का खेल हो गया तत्काल।
सेकंडों के चक्कर में, अब ये समझ लो मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर मैं गाड़ी नहीं काटता ना तो ये शीशे में भाई, पूरे शीशे में आके घुस जाता कसम से। तो चलो ठीक है, उसके भी मतलब उसकी चोट वोट कुछ नहीं आई, बस उसकी गाड़ी का मतलब ये है कि टापा वापा, मतलब ये आगे वाला जो फ्रंट वाला टापा था वो हीरो होंडा लिया था। स्प्लेंडरों का आप जानते ही हैं कि टापा कितनी जल्दी चला जाता है, तो वो चला गया है और वो गिर गया था, तो उसके थोड़ा सा पैर में लग गया था। तो वही सब करवाने के बाद फिर हमको निकलवा दिया गया है। तो भाई हम भी निकल पहुंच रहे थे, और कहाँ ये पूरा का पूरा भाई एक गेट, पूरा का पूरा गेट बर्बाद हो गया ये। या तो देखो अगर रिपेयरिंग के चांसेस रहेंगे तो हम इसको रिपेयर करवा लेंगे, नहीं तो भाई अन्यथा ये पूरा का पूरा गेट चेंज होगा, क्योंकि भाई गेट में छेद है, एक नहीं दो छेद है, दो। तो दोस्तों आपने तो भाई दुकान आ चुके हैं, अब हम अपना दुकान का काम देखते हैं, फिर इसके बाद जैसे फ्री होंगे फिर जाएंगे, देखेंगे क्या कैसा इसमें खर्चा आ रहा है, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर अभी हम फिलहाल ये वाला ब्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और प्लीज़ दोस्तों यार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।